हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सम्मुख कोण के बारे में जानेंगे। इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, देखिए। और इसी सम्मुख कोण को शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं या फिर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी कहा जाता है। तो आप ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बोलिए या फिर सम्मुख कोण बोलिए, बात एक ही है। देखिए, आपके पास PQ और RS दो रेखाखंड एक दूसरे को इस बिंदु पर काटते हैं। तो इसके आमने सामने का कोण देखिए, 1 का आमने सामने का कोण कौन है? 2 है। 3 का आमने सामने का कोण कौन है? 4 है। तो ये परस्पर बराबर होंगे। देखिए, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, ये T बिंदु है, मैंने बाहर लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए। अगर इसका नाम बोला जाए तो क्या होगा? एंगल QTS बराबर एंगल PTR का। उसी तरह से एंगल RTQ बराबर है एंगल PTS का। ठीक है, तो हम लोग समझने के लिए आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए 1 2 3 4 करके हम लोग चारों कोण का नाम दिए हैं। देखिए, ये जो सम्मुख कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं इसको हम लोग साबित करके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, RS एक रेखाखंड, उस पर QT जो है वो खड़ा है। देखिए, QT खड़ा है इस तरह से, तो एंगल 1 और 3 है। और ये सरल रेखा है, इस पे एक रेखाखंड खड़ी है। कौन सा? QT, यहाँ पे T है। ठीक है, ये खड़ी है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 मिलकर कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से इस रेखाखंड को देख लीजिए, ये क्या है? ये Q है, ये P है और ये T है। ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल 3 देखिए किस पर है? PTQ पर है और यहां पर RT एक रेखाखंड खड़ी है। चाहे सीधा खड़ी हो या टेढ़ी खड़ी हो, किंतु उस पर एक रेखाखंड कौन है? RT है। तो देखिए, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, एंगल 2 और एंगल 3 को, तो कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। ठीक है, अगर हम लोग घटा देते हैं, देखिए घटाने से इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए 3 3 कट गया, एंगल 3 3, तो एंगल 1 माइनस एंगल 2 इक्वल टू 0। 180 से 180 चला गया, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया। देखिए, ये इससे हम लोग साबित कर दिए कि आमने सामने का कोण एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा? बराबर होगा। इसी सिद्ध कर चुके हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कैसे हुआ। अब देखिए, इस रेखाखंड को ले लीजिए, ये वाला RS है यहां पर, और PQ लाइन खड़ी है, समझ लीजिए। ठीक है, और यहां पर जो कोण है एंगल 1 और एंगल 3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। क्यों? क्योंकि सरल रेखाखंड है। उसी तरह से PQ यहां पर देखिए ST खड़ी है, तो एंगल 1 और एंगल 2 सरल रेखा होने के कारण से इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180। फिर जोड़ेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, देखिए माइनस माइनस हो गया, तो ये दोनों एंगल 1 कट गया, तो एंगल 3 माइनस एंगल 4 इक्वल टू 0। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। तो देखिए, यहाँ पर आमने सामने के कोण एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जा रहे हैं? बराबर हो जा रहे हैं। ये दोनों आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं? सम्मुख कोण। तो इस प्रकार हम लोग सम्मुख कोण जो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। हम लोग सिद्ध भी कर लिए और ये जान भी गए कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ही होता है।